मखसूस नशिस्तों का केस इस वक्त जारी सारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फुल कोर्ट बेंच बैठा हुआ है, इस मामले को सुन रहा है। नाजरीन, ये जो फैसला आएगा होपफुली शायद कल ये कंक्लूड हो जाए हेयरिंग, इस हवाले से अक्रॉस द बोर्ड जो कानूनी माहिरीन हैं, जो आइनी माहिरीन है पाकिस्तान के, उनके मुताबिक इसका जो असर है वो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के पार्लियामान, पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर बड़े लंबे अरसे तक रहेगा, क्योंकि इससे जो हैयत है वो पार्लियामान की उसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर वापस जाती हैं सीटें हुकूमत के पास जिसको इलेक्शन कमीशन ने दी थी, तो वो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी और वो फिर अपनी मर्जी की कानून साजी कर सकेंगे, आइनी तरामीम कर सकेंगे। अगर नहीं होता तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो है वो उनको जो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आज पहले दिन से यही बात की जा रही है कि आइन के ऊपर अमल दरामद हमने करना है। चीफ जस्टिस साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हमारा बुनियादी मकसद इस केस को लेने का तशरीह आइन की उस अंदाज से करना है कि उसके अंदर कोई इबहाम ना रहे। आज भी उन्होंने यही फरमाया कि आइन की तरफ हमें देखना है और आइन के ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन सवाल वही है कि जो सारे का सारा इबहाम पैदा हुआ है, जो मुअम्मा है, ख़ास तौर पर ये जो गॉर्डियन नॉट है, इसको खोलने की कोशिश की जा रही है कि मसला है क्या। सीनियर प्यून जज जो इस साल अक्टूबर के अंदर चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने क्या फरमाया कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। Suppose one way forward would be that if we consider that the declaration of independence of these people was wrong, it then takes you back into a political party coming into existence. Once that is done and you come up with a revised result under 98, the 3-day period ticks off again and the independents could be given a choice to go select whatever they want to go, and the House is on order. We don't need to get into SIC, we don't need to get into proportional representation. The whole problem is solved. बुनियादी तौर पर नाज़रीन वो जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी तशरीह यही बताया जा रहा है, अभी तक जो रिमार्क सामने आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसियत जमात मौजूद थी। चीफ जस्टिस साहब ने पिछले दिनों फरमाया कि वो अगर अपनी पार्टी को ज्वाइन कर लेते तो ये उनके लिए बड़ा बेहतर था। लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने ये कर दी कि PTI वाले आज़ाद हैं, वो कहीं आगे पीछे दाएं बाएं जाएं, वो PTI को ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर वो करेक्शन कर ली जाए तो सारा मामला ठीक हो जाएगा, दोबारा से उनको टाइम दिया जा सकता है कि वो ज्वाइन कर सकें। बट एनीवेज ये उनकी राय थी। जस्टिस अतर मनला साहब ने भी इस हवाले से बात की कि फैसले की गलत तशरीह हुई कैसे। आपका सारा प्रेमिस ये है जी कि सिंस दे डिडंट होल्ड पार्टी इलेक्शंस, देयरफॉर purportedly they were disqualified to hold themselves out to the people as a political party. If this premise is removed because this court or that judgment did not in any manner could be construed as disqualifying a political party. Now, there was a political party, enlisted political party. It was not delisted. The Election Commission, probably speaking for myself, did not fulfill its obligation and treated them as if they were a disqualified enlisted party. Now here you see, आपका पूरा premise जो है वो खराब हो जाता है। जस्टिस अतर मनला साहब यही बात कर रहे हैं कि आपका जो सारे का सारा केस ही ये है कि आपने एक पार्टी जो कि PTI मौजूद थी है उसको या तो फिर डीलिस्ट कर देते। अगर वो लिस्टेड पार्टी थी तो फिर आपने कैसे मना किया कि वो अपनी पार्टी के साथ जो है उसको ज्वाइन नहीं कर सकते या पार्टी के बगैर आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसको अगर ठीक करते हैं तो फिर तो सारे का सारा केस ही आपका ख़त्म हो जाता है। फिर एक मौके के ऊपर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने 2018 के इंतखाबात का हवाला दिया। KP के अंदर ये वाक़या हुआ कि वहाँ पे बाप पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। बाप पार्टी चूँकि मौजूद थी सेनेट के अंदर बाकी जगहों के ऊपर, वो लिहाजा KP के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ा गया था। बाद में कुछ आज़ाद लोगों ने बाप पार्टी को ज्वाइन किया और उसकी जो है रेशो की मुनासबत से उनको एक सीट दे दी गई। तो ये सारे का सारा ये जो आर्गूमेंट अभी पेश किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये बिल्कुल उसके बरखिलाफ एक वहां पे मिसाल रखी गई। Now in this CM that's been filed by the Advocate General KPK, they say that in the previous election you allowed reserve seats to the Balochistan Awami Party despite the fact that they didn't participate in the election, nor did they submit a list of candidates for reserve seats for women. Why has your position changed in this election? I have taken instructions on that, CM, my ladyship.
and under instructions I submit that the commission has gone through this record, the current commission as proposed. There was a context, my ladyship, ye 25th constitutional amendment ke baad when the FATA areas were merged, there's a context in which that happened. You are a constitutional body and you seem to be taking, different stances as and when you understand the law, how you choose to understand the law. There has to be some consistency. You seem to be pulling things out of a hat and saying now this is our position, previously that was our position. जस्टिस आयशा मलिक साहब ने फरमाया कि ऐसा लगता है कि जब दिल करता है इलेक्शन कमीशन अपने हैट में से एक नई चीज़ निकाल लेता है, और इलेक्शन कमीशन के वकील ने फरमाया जनाब आला वो माजी का कमीशन था, उसने एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर फैसला किया था, लेकिन अब ये मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है वो उस फैसले के साथ कोई ज़्यादा वो मुतफिक नहीं है। काफ़ी सवालों जवाब भी हुए इस हवाले से। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई के चेयरमैन है जो कि अभी तक इलेक्शन कमीशन है तो उनको नहीं माना, उनके साथ भी मुकालमा हुआ उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनके हवाले से। फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आपसे मैंने पूछा था स्पेसिफिकली कि आपने अपनी पार्टी के डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट जमा किए, आपका जवाब था पॉजिटिव में कि यस। अभी इन्होंने जो ये डॉक्यूमेंट दिए हमारे आपके नॉमिनेशन पेपर, उसमें आपका डिक्लेरेशन का खाना निल है जिसमें कुछ नहीं लिखा और साथ सर्टिफिकेट नहीं है। आपको वो स्टेटमेंट दुरुस्त है या इनका ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है? हर कैंडिडेट 4 नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं। मैंने भी 2 नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे, 2 फॉर्म, एक इंडिपेंडेंट, एक वो जो पीटीआई के हैं वो इन्होंने आपको दिए नहीं। हमें आजाद कैंडिडेट्स के निशानात अलॉट किए 4 बजे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था। और टिकट हम जमा करते हैं जिस दिन अलॉटमेंट आप सिंबल होता है 13 तारीख को जो कर रहे योर ऑनर कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे। सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 बजे। हमने 2 दिए, ये बाद में फिर आपने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें, अगर पीटीआई किया तो लेकिन हमें प्रोवाइड किया उसमें न इंडिपेंडेंट लिखा है न पीटीआई लिखा है। इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं ना। ये काफी कॉम्प्लेक्स केस है, अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला करना। चौधरी गुलाम हसन साहब, ये हियरिंग आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अगर मेरी राय से आप मुतफिक हैं तो बताइएगा कि इस केस का फैसला बहुत दूररस्त नताइज डालेगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ आपका जो मौक़िफ़ है ना 8 फरवरी वाला वो दुरुस्त है। ये पीटीआई के जो आज़ाद हैं इनको भी फारिग करें, इनको जेलों में भेजें और इन सबको अंदर कर दें। जो आपका मकसद था उनसे जब आपने बल्ले का निशान छीना था, यू वांटेड पीटीआई टू बी फिनिश्ड। वो तो पाकिस्तान के लोगों ने आपको खत्म कर दिया और आपकी साजिश को मलियामेट करके रख दिया, वरना यू हैड डन योर जॉब। यानी आप अंदाए कि वो लतीफ खोसा का निशान था के, व्हाट इज के, उसकी तो तस्वीर नहीं बनती। टरबाइन, भाई 85 साल का बंदा है, उसको एक लफ्ज नहीं आता, अंगूठा छाप है, उसको क्या पता है टरबाइन क्या है, उसको क्या। और मैं बहुत मिसालें दे सकता हूँ। आपने जो जुल्म किया पाकिस्तान के लोगों ने आपके वो हशर किया कि अब आप रोते पर रहे। मैं कहता हूँ कि इनके जो अंदर बैठे हुए ना असम्बलियों में उनको भी फारिग करो, इनको सबको फांसी लगा दो, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ना तुम शिकस्त दे सकते हो ना दे सकोगे। एंड सूनर और लेटर विल ऑफ द पीपल विल प्रिवेल। मैं इस सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स पर नहीं जाता, ये हर दूसरे मिनट बाद कई लोग तब्दील करते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस मुल्क के साथ हैवक प्ले किया एंड आई स्टैंड बाई दिस स्टेटमेंट, डू व्हाट यू लाइक। नकवी साहब देखें, चौधरी साहब ही एक बात बोलते हैं, अगर ख्वाहिशात घोड़े होते तो लोग पैदल घूम रहे होते, तो बस यही इसका एक जवाब है। लेकिन अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी वो 10 मिनट में ही सच साबित हो गई। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम मीडिया के लोग या सियासतदान क्या करते हैं, आते हैं थोड़ी सी बात करते हैं आगे बढ़ जाते हैं। हमने बजट पे एक गुफ्तगू शुरू की, 5 मिनट बाद वो गुफ्तगू चेंज होकर एक रेटिंग वाले सब्जेक्ट पर आ गई। बात यह है कि हमें बजट के एक अकाउंट पे बात करनी है। अगर वाकई हम आवाम की बात करना चाहते हैं, अगर वाकई हम आवाम की सहूलत की बात करना चाहते हैं, तो उस एक करप्शन, उस एक टैक्स पे हमने खुल के बात करनी है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क पे बहुत बड़ा एहसान किया था नेशनलाइजेशन कर। उसने उन तमाम खानदानों से वो सारी जायदादें
जायदादें कौमी हुकूमत के अंडर ले ली थी, जो हमारे ही पैसों से बनी हुई थी। वो तमाम खानदान बैंक बनाए बैठे थे, बैंकों से कर्जा लिया, उसी से वो सारी मिलें, फैक्ट्रियां लगाई, और वो हमारे ही पैसे की थी। जुल्फकार अली भुट्टो ने उनसे वो जब हथिया ली, तो उसके बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई 71 के बाद। तो वही काम दोबारा करना होगा। ये सारे एलीट जो बैठे हैं, ये सारे अरबपति खरबपति जो इस मुल्क में बैठे हैं, बड़ी बड़ी मिलें, फैक्ट्रियां लगाए, बड़े बड़े कारोबार शुरू किए, बड़ी बड़ी एयरलाइनें बनाए, बड़े बड़े घर सजाए, हमें इनसे ये सब हथियाना होगा। ये आवाम के पैसे का है, और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा अगर हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और आवाम को सहूलत दिलाना चाहते हैं। जी वैसे नकवी साहब, आपकी राय है अपनी जगह, लेकिन वो जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी अक्रॉस द बोर्ड, मेजोरिटी जो है उनकी राय इकोनॉमिस्ट की यही है कि वो दैट वाज़ अ गुड डिसीजन। एनीवेज आपकी राय सामने आ गई। आप यही कह रहे हैं कि दोबारा हमें नेशनलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। मौका ले लें। अच्छा, नहीं, वो आ रहे हैं उस तरफ नाज़रीन शोएब साहब। अच्छा, मतलब देखें, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो एक राय दे रहे हैं कि जो हमने जो कुछ किया आइन और कानून के मुताबिक दिया, लेकिन उसके ऊपर एक राय हो रही है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला मामला है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ तहत होएगी। मैं उसी तरफ जब साहब आ रहा हूँ। सो देखें ना, हसन से मैं जानता हूँ ना, तो फिर अब मेरा सवाल ये है कि ये जो फैसला है, मैं तो इसको एक जो है ना, मेरी नज़र में इट बी एटॉमिक एक्सप्लोजन, वो किसी भी साइड पे फैसला आता है, बिकॉज इट वुड चेंज पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो ऑल टुगेदर। देखिए, वो चेंज होता है या नहीं होता, बात ये है कि मनो अमल दरामद होना चाहिए आईने पाकिस्तान के ऊपर। चीफ जस्टिस साहब का तो ये मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा जी कि हमें खुद फिलोसफर बनकर या खुद जो है अगले कुल बनकर ये नहीं समझना चाहिए कि हम उसकी तशरीह में पढ़ जाएं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कानून जो है आइन के अंदर अगर कोई उन्होंने कहा जी आइन में अभाम है नहीं। उन्होंने कहा जी बड़ा वाज़ेह नहीं, उनकी राय है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन अगर पाकिस्तान के किसी कानून और आइन के अंदर जरूरत पड़ जाए तो वो पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है जिसके पास जिसको ये हक हासिल है। वो कौन सा है? तशरीह का इख्तियार जरूर है, लेकिन जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जहाँ पर अभाम हो, जहाँ पर तशरीह दरकार है, जहाँ पर तशरीह दरकार है। दूसरी बात जो सबसे खूबसूरत बात की आज चीफ जस्टिस ने, उन्होंने ये बताया कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है। अगर सपोजिटली को कोई आइन से या कानून से हटकर काम करेगा तो वो मैटर हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मामलात के अंदर अदलिया को मुदाखलत करने से गुरेज करना चाहिए कि अदलिया भी आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है। एक चीज़ ये। दूसरा, अब जो तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे थे जस्टिस अतर मदिल्ला साहब के, उनके जो सीट्स उनको नहीं मिली, उनको टिकट्स उनकी इशू नहीं हो सके या उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर एक टिकट इशूइंग अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी की एब्सेंशिया के अंदर कोई ऑल्टरनेट अथॉरिटी ऐसी थी नहीं जो टिकट इशू कर सकती। लिहाजा जो टिकट जारी भी हुए हैं तहरीक इंसाफ के, वो टिकट आईनी टिकट्स उनको तस्वर नहीं किया जा सकता। उसका एक बात तो ये कम है। दूसरा, अगर उसका आखिरी बात में अपने जवाब दीजिएगा। दूसरा, जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने हवाला दिया, जो बाप पार्टी के लोगों को आजाद की ऊपर जो है शमूलियत पर उन्होंने हवाला नहीं दिया, वो एक इंडिपेंडेंट सीट मिली, सवाल किया ना, वो एक डॉक्यूमेंट तो बात ये है कि हम भी ये बातें करते करते हमारे जो है ना वो गले फट रहे हैं कि कोई अगर माजी में गलती हुई हो तो उसको दोहराया नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल। तो अगर गलती आप कर गुजरे हैं, आइन के बरखिलाफ काम कर गुजरे, सही बात है, लेकिन वो जो बात हो रही है ना कि जस्टिफाई नहीं करती है। एक पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी, अगर पॉलिटिकल पार्टी आपकी लिस्टेड है तो उसके साथ आप एसोसिएशन आप कर सकते हैं। कहते हैं हमने वो कहते हैं हमने गलती नहीं की। नहीं नाज़रीन, ब्रेक दे जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे तरीका। दो जुमले मैंने कहे। जी प्लीज शेख साहब बोल दीजिएगा। नंबर एक, अगर ये भी था ना उनसे बल्ला छीनना था, साथ आ जाता कि पीटीआई कैन अप्लाई फॉर अनदर सिंबल। वो यूनिफॉर्म नहीं मिल सकता ना, इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे, यूनिफॉर्म सिंबल का मसला है। वो एक डिफरेंट चलो नाज़रीन ब्रेक दे जाते हैं, ब्रेक के बाद नंबर दो। जी जो साहब नंबर दो, इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। मेरा वोट
खाबर गुमन को दे दिया है, इसको जस्टिफाई करें, कौन से आइन में लिखा है? बिल्कुल यही बहाम है जिस सवाल से अदालत में जाएं आप, अगर आपका वोट खाबर गुमन को दिया है तो आप अदालत में जाएं, पिटीशनर बने और साबित करें। वो इसीलिए चौधरी साहब की बात कर रहे हैं। केस वो यार ये वही चल रहे हैं, आप क्या इंडिविजुअल पे जा रहे हो? केस तो यही हो जा रहा है, ये रेफरेंस है। जो है वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वहां से होकर रास्ता